हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको डाला था सामाजिक समूह क्या है, समूह की विशेषताएं, समूह कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत प्राथमिक समूह की अपनी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा सामाजिक संरचना। सामान्य अर्थ में अगर हम संरचना को समझते हैं तो यह कहा जा सकता है कि संरचना छोटे छोटे इकाई या तत्व से मिलकर बनी हुई वह एक संपूर्ण इकाई होती है जो हमें एक किसी चीज का बोध कराने का कार्य करती है। जिस प्रकार मकान का निर्माण ईंट से, सीमेंट से, बजरी से होता है, मिलकर होता है, और ये सब इकाइयाँ या ये सब चीज़ें एक क्रमबद्ध तौर पर आपस में जुड़ती हैं और जिसका जो स्थान होता है वो वहाँ पर लगा रहता है, तो हमें एक मकान की स्ट्रक्चर देखने को या संरचना देखने को मिलती है। ये सामान्य अर्थ है संरचना। किसी भी चीज़ की कोई ना कोई संरचना होती है। मानव शरीर की संरचना है, चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, सबकी अपनी कोई ना कोई संरचना देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, संरचना का निर्माण छोटे छोटे इकाई या तत्वों से होता है। जब ये तत्व क्रमबद्ध तौर पर जुड़ जाते हैं तो वह किसी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। हमारे अपने सिलेबस में है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना यानी समाज का निर्माण बहुत छोटे छोटे इकाई या तत्वों से होता है। जब ये तत्व क्रमबद्ध तौर पर, व्यवस्थित तौर पर जुड़ते हैं तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना एक जटिल संग्रह है जिसमें अनेक इकाइयां एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं। यानी इकाइयां एक क्रमबद्ध तौर पर जुड़ी होनी चाहिए। सामाजिक संरचना की लघु और बृहत इकाइयों में जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक जटिल और क्रमबद्ध अमूर्त संग्रह होता है। मैकाइवर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, समूह का निर्माण विभिन्न तरीकों के संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। इस संरचना को परिभाषित करते हुए पार्सन्स ने लिखा है, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमान तथा समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहती है। यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद है और उस पद से संबंधित उसकी कोई ना कोई भूमिका होती है। प्रत्येक
व्यक्ति को अपने पद से संबंधित अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है, तभी समाज की संरचना बनी रहेगी और समाज में व्यवस्था देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं इकाइयों का निर्माण या इकाइयों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगर इकाइयां नहीं होंगी तो संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। इकाइयों का निश्चित स्थान, निश्चित स्थान से तात्पर्य है कि जिसका जो कार्य है, जिसका जो पद है, उसे वह करना चाहिए। काम है, कार्य है, स्थान है, पहले से सुनिश्चित है कि हमें क्या कार्य करना है, उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता कहते हैं कि एक निश्चित क्रम के माध्यम से प्रत्येक इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। अगर एक इकाई भी अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करेगी तो हमारी पूरी चेन कहीं ना कहीं टूट जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई को उसके द्वारा या उसके लिए जो आवंटित कार्य है, उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं प्राकार्यात्मक एकता। सामाजिक संरचना का निर्माण जिन छोटी छोटी इकाई या तत्वों से मिलकर होता है, इन तत्वों के बीच में एकता देखने को मिलती है। अगर एकता नहीं होगी तो ये समूह का निर्माण नहीं कर सकते। प्रत्येक सामाजिक संरचना की अनेक उपसंरचनाएं भी होती हैं। उपसंरचना यानी उसके सब पार्ट देखने को मिलते हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त से तात्पर्य होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार समाज का निर्माण छोटी छोटी इकाई तत्वों से होता है और उन तत्वों के बीच क्रमबद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये क्रमबद्धता नहीं होगी तो हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और इस क्रमबद्धता के तौर पर हम कह सकते हैं सामाजिक संबंध, जैसे माता पुत्री का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, बहन बहन का संबंध, जितने भी हमारे रिलेशन हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध हैं, वो संबंध हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार समाज की जितनी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, तत्व हैं, उपसंरचनाएं हैं, उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध अमूर्त होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सामाजिक संरचना स्थिर होते हुए भी गतिशील और परिवर्तनशील है। वैसे तो सामाजिक संरचना स्थिर होती है, क्योंकि अगर स्थिर नहीं होगी तो बनती बिगड़ती रहेगी। लेकिन देश काल परिस्थिति के आधार पर उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक संरचना एक विशिष्टता का बोध कराती है। विशिष्टता जैसे शैक्षिक संस्था, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, वो एक
विशेष समूह का हमें ज्ञान या बोध कराने का कार्य करती है। और अंतिम और प्रमुख विशेषता है, प्रत्येक संरचना का अपना बाह्य स्वरूप होता है, यानी बाहरी आकृति होती है। आंतरिकता से सामाजिक संरचना का कोई भी संबंध नहीं है, वह हमें बाहरी स्वरूप का बोध कराने का कार्य करती है। तो अभी बच्चों हमने चर्चा की सामाजिक समूह संरचना क्या है, संरचना को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार परिभाषित करने का कार्य किया है, और सामाजिक संरचना की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट है कि सामाजिक संरचना के कौन कौन से तत्व हैं जो संरचना के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।